बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे पुलिस मुठभेड़ की। आगरा, लखनऊ और दिल्ली में पुलिस के 7 बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद बदमाश अरेस्ट हुआ है। आगरा में प्रशांत का जो कातिल है वो गिरफ्तार हुआ। मुठभेड़ के दौरान पैरों में उसकी गोली लगी। लखनऊ में दिल्ली का बदमाश भी अरेस्ट हुआ है। 50,000 का इनामी बदमाश है ये पिंटू शर्मा। दिल्ली में भी इसे गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और बदमाशों की खैर नहीं। और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगरा में मुठभेड़ होती है, दारोगा का कातिल गिरफ्तार होता है, उसके बाद 50,000 के नामी अरेस्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। दोनों पैरों में इसके गोली लगी है। इसके बारे में जानकारी मिली थी और फिर ये पूरा ऑपरेशन जो है आगे बढ़ाया गया और पुलिस को इसमें कामयाबी मिली। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि आगरा में दारोगा प्रशांत के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी विश्वनाथ के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। विश्वनाथ पर 50,000 का इनाम घोषित था। 24 मार्च को दो भाइयों के बीच विवाद हुआ और ये उसे सुलझाने गए थे, लेकिन इन पर ही हमला कर दिया। इनकी गर्दन पर गोली मारी गई थी, जिससे इनकी मौत हो गई। पुलिस की गिरफ्त से ये बाहर चल रहा था। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया। चौबीस तारीख से इसकी तलाश थी और ये पुलिस को काफी परेशान किया हुआ था, लेकिन अब गिरफ्त में आ गया दारोगा की हत्या का आरोपी। इसके दोनों पैरों में गोली लगी है। काफी स्मार्टली ये ऑपरेशन चलाया गया। इसकी एक्टिविटी पर नजर रखी गई और फिर पुलिस को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस इस तक पहुंचती है। आपको 24 मार्च को पूरा प्रकरण याद होगा। दारोगा जाते हैं विवाद सुलझाने, लेकिन उन पर ही हमला कर दिया जाता है, जिसमें उनकी जान चली जाती है। आज विश्वनाथ की एक जगह पे मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में थाना जैतपुर और खंडोली की टीम ने थाना क्षेत्र जैतपुर में बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग किया जा रहा था। विश्वनाथ को जब आते हुए उन्होंने देखा तो रोकने का उन्होंने इशारा भी न किया था, वार्निंग दी गई थी। और विश्वनाथ ने पुलिस की पार्टी के ऊपर फायरिंग अचानक से शुरू किया, जिसमें जवाबी मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में उसके दोनों टांगों पे गोली लगने की बात जो है वो सामने आ रही है और उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एडमिट किया गया। 50,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया था। मौके से 2 तमंचे और बाइक जो है वो बरामद की गई है और जिसको गोली लगी है विश्वनाथ को, उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेडिकल एड के लिए भेजा गया। आरिफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आरिफ, बहुत चैलेंजिंग हो गया था पुलिस के लिए इस तक पहुंचना। इस पूरे ऑपरेशन को कैसे और किस वक्त अंजाम दिया गया? देखिए, बिल्कुल ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था, क्योंकि सब इंस्पेक्टर हत्या के बाद ये विश्वनाथ फरार हो गया था। देखिए, उसने सारे मोबाइल बंद कर लिए थे। पुलिस लगातार उन जगहों पर तलाश कर रही थी जहां जहां विश्वनाथ की जाने की संभावना थी। जितने रिश्तेदार हैं उनके घर पर पुलिस गई और पुलिस के आला अधिकारियों ने विश्वनाथ की तलाश के लिए 1 दर्जन से अधिक टीम लगाई गई थी। सर्विलांस की टीम इस तलाश में लगाई गई थी, लेकिन आखिरकार चौथे दिन 3 या 4 दिन में ही ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और आखिरकार मुठभेड़ के दौरान विश्वनाथ को पुलिस ने दबोच लिया। देखिए, सबसे खास बात यह है कि जिस वक्त गिरफ्तारी करने की कोशिश की गई थी तो विश्वनाथ ने फिर दोबारा से पुलिस पार्टी में फायरिंग की, लिहाजा पुलिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। तो कुल मिलाकर ये है, ये जो बदमाश है या यूं कहें कि जिसने हत्यारा है, वो उसने बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिर कोशिश की थी और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें विश्वनाथ के बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सारी चालाकी इसकी धरी की धरी रह गई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी खबर दिल्ली से भी आ रही है। एनकाउंटर में बदमाश कुलदीप फज्जा ढेर हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये एनकाउंटर किया। इलाज के दौरान जीटीबी अस्पताल से ये फरार हुआ था। रोहिणी सेक्टर 14 के तुलसी अपार्टमेंट में छिपा हुआ था, लेकिन अब ये बदमाश ढेर हो गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। बदमाश कुलदीप फज्जा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार बदमाशों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। तो ये एनकाउंटर हुआ, बदमाश कुलदीप फज्जा को ढेर किया गया है।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिलकर दिल्ली के इनामी बदमाश अजय उर्फ अनुज उर्फ पिंटू शर्मा को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश पिंटू पर 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। दिल्ली में 15 लाख की लूट में भी वांटेड था। पिंटू के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए बदमाश पिंटू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कुछ और खबरों की बात करते हैं। प्रयागराज के टीबी स्प्रू अस्पताल के स्टोर रूम में आग लग गई। आग लगने की खबर मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक स्टोर रूम में रखा सारा सामान जल गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्टोर रूम में आग लग गई और जो भी सामान वहां पर रखा हुआ था सब जल गया। गनीमत रही कि किसी वार्ड में ये आग नहीं पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने खुलेआम तमंचा लहराकर लालगंज बाजार के व्यापारियों को धमकाया। पुलिस के आने पर तीनों बदमाश उन्हें चकमा देकर भाग गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बदमाश खुलेआम तमंचा लहरा रहे हैं। ये आप इसे ऐसे समझिए कि किस तरह से बदमाशों का भी आतंक बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पुलिस ऑपरेशंस चला के इन्हें अंदर कर रही है, तो दूसरी तरफ इन्हें इजीली असलहे मिल रहे हैं जिससे ये लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। फतेहपुर में दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को लाठी, डंडों और लात घूंसों से पीट दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्ष से कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कस्बा खागा के मानुकपुरवा में आज जीशान और कयूम आपस में पारिवारिक विवाद को लेकर के मारपीट कर लिए, जिसकी वीडियो वायरल होने पर तत्काल मैंने कस्बा इंचार्ज को मौके पर भेजा और दोनों पक्षों को पकड़ करके थाने बैठाया गया है और उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से वाराणसी आ रहे स्पाइस जेट एयरलाइंस के विमान में एक यात्री ने इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसकी ये हरकत देखकर दूसरे यात्री तो दहशत में आ गए। हालांकि क्रू मेंबर्स और यात्रियों की मदद से उसे काबू किया जा सका। दरअसल वाराणसी में विमान की लैंडिंग के बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे हिरासत में लिया। पुलिस ने उसका मेडिकल किया और उसके बाद पता चला कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। ऐसा शुरुआती जांच में कहा गया, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। 14 जिला जज के तबादले। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने तबादले किया। प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट के जज का भी तबादला हुआ। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से अधिसूचना जारी। लखनऊ के जज का मेरठ तबादला, मऊ के जज का गाजियाबाद में ट्रांसफर हुआ है। तो 14 जिला जज बदले गए, यानी कि इनके तबादले हुए हैं। सीएम योगी आज पूर्वांचल के लोगों को एक और सौगात देने जा रहे हैं। गोरखपुर से लखनऊ की उड़ान सेवा को सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज हरी झंडी दिखाएंगे। होली के मौके पर सीएम योगी पूर्वांचल के लोगों को एक और सौगात देने जा रहे हैं। गोरखपुर से लखनऊ की उड़ान सेवा को सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही उनके द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के विस्तार का शिलान्यास भी किया जाएगा। इसका निर्माण पूरा होते ही टर्मिनल में 200 और यात्रियों की ठहराव की क्षमता बढ़ जाएगी। गोरखपुर से उड़ान सेवा शुरू कराने का श्रेय बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ के नाम ही है। सीएम बनने के बाद उनकी कोशिशों से इसका लगातार विस्तार हुआ है। प्रयास है, हमारे एआई मैनेजमेंट ने निर्णय लिया है कि इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाएगा और फेज़ 3 के अंतर्गत इसी टर्मिनल को एक्सटेंड किया जाएगा, जिसमें कई सारी नई फैसिलिटीज़ आएंगी। जैसे कि अभी अगर आप चेक इन काउंटर्स की बात करें तो हमारे पास 5 काउंटर हैं। नए टर्मिनल में हमारे पास इनकी संख्या डबल हो जाएगी, 10 चेक इन काउंटर्स हो जाएंगे, जिससे आपकी जो पैसेंजर प्रोसेसिंग है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर वासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। वो गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की आज नींव रखेंगे, जिसके बाद टर्मिनल का विस्तार होने का काम शुरू हो जाएगा और इसके काम पूर्ण होने के बाद गोरखपुर से आने जाने वाले यात्रियों को काफ़ी सहूलतें होंगी और साथ ही जो अभी तक चेक इन और चेकआउट को लेकर जो परेशानियां आती हैं वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी एयर इंडिया की एक फ़्लाइट को भी फ्लैग ऑफ करेंगे, जो गोरखपुर से लखनऊ के लिए चलाई जाएगी। अब गोरखपुर से लखनऊ की दूरी 1 घंटे में तय की जा सकेगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।
कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए लखनऊ में आज से 100% मास्किंग होगी। जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नगर निगम से सभी सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने और कोरोना वैक्सीनेशन की कैटेगरी में आने वाले सभी लोगों के वैक्सीनेशन के निर्देश दिए हैं। जो कोरोना का बढ़ता स्तर है उसमें हम लोग 100% मास्क के स्तर पे पहुँचे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और सभी लोगों ने सराहा है। इस अभियान से सब लोग जुड़ने के लिए प्रेरित हुए और सबने संकल्प लिया है कि वो अपने अपने स्तर पे कैंप लगा के सभी को बताएंगे और उसको इफ़ेक्टिवली उसको लागू कराएंगे। और हम लोग सभी गाड़ियों में हम लोग एक मैसेज बनाए हैं जिसमें न केवल प्रिकॉशन लेना है मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग बल्कि 100% वैक्सीनेशन के लिए भी हम लोगों ने अपील किया है। राजधानी लखनऊ में 151 फीट की लक्ष्मण की मूर्ति लगाने के लिए नगर निगम ने 1 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, जिसके बाद कुछ पार्षदों ने टीले वाली मस्जिद पर मूर्ति लगाने की बात कहकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब राजधानी लखनऊ में लक्ष्मण की 151 फीट की मूर्ति लगाने के लिए नगर निगम ने 1 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है, जिसके बाद नगर निगम के पार्षदों ने इस बात की मांग शुरू कर दी है कि जिस लक्ष्मण टीले पर टीले वाली मस्जिद मौजूद है उसी जगह पर लक्ष्मण की मूर्ति लगाई जाए, क्योंकि इस टीले से ही उनका इतिहास जुड़ा हुआ है। हालांकि लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया का कहना है कि अभी स्थान का चयन नहीं किया गया है। अभी हमने कोई स्थान चिन्हित नहीं किया है। अभी हमने ये निर्णय लिया है कि हम मूर्ति लगाएंगे और मूर्ति लगाने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि लक्ष्मण जी के अंदर जो समर्पण का भाव था, उनके अभिलेख, उनकी सारी चीजें उनके प्रेरणा स्थल बनाना चाहते हैं, ना कि एक खाली मूर्ति लगाना चाहते हैं। वहीं टीले वाली मस्जिद के मौलाना का कहना है कि अगर मूर्ति लगानी हो तो उसको कहीं और लगाया जाए, क्योंकि ईद की नमाज के दौरान लोग नमाज पढ़ते हैं। ऐसे में किसी मूर्ति के नीचे बैठकर नमाज अदा करना इस्लाम धर्म के खिलाफ और यही एक नया विवाद को जन्म देगा। छोटे से पार्क में, तिकुनिया पार्क में, वो भी तिराहे पे इस तरह का स्टेचू लगाना, मैं ये समझता हूँ कि ये एक आगे चल के एक मामलात को जन्म देना है और एक विवाद को उत्पन्न करना। बलरामपुर पुलिस ने फर्जी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शाती ठगों को गिरफ्तार किया। गैंग के 2 सदस्यों की तलाश की जा रही है। इस गैंग ने एक शख्स को 97 लाख रुपए इंश्योरेंस की रकम देने के नाम पर 32 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने मामले का खुलासा करने के लिए सर्विलांस और साइबर सेल की मदद ली। फिर इन बदमाशों को धर दबोचा गया। इनके पास से कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड्स मिले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक इंटर स्टेट टाइप का गैंग था। जो 3 लोग पकड़े गए हैं वो विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं। एक फैज़ाबाद का है, एक करनाल हरियाणा का है और एक पश्चिमी चंपारण बिहार का है। शेष 2 व्यक्ति दिल्ली और उसके आसपास के रहने वाले हैं। इनकी पूरी चेन हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बरामदगी का भी प्रयास करेंगे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की बात करें तो पुलिस काफी अलर्ट मोड पर है और पुलिस और आबकारी विभाग ने ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक कार से करीब 3.5 लाख की शराब बरामद की। साथ ही पुलिस ने एक शराब माफिया को भी गिरफ्तार किया। और कानपुर में पुलिस ने 2000 करोड़ की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बजरिया थाना पुलिस ने बंगलुरु से एक कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि उसने रकम दोगुना करने का लालच देकर फुटवेयर कारोबारी से 2 करोड़ की ठगी की। आरोपी और इसकी कंपनी के मालिकों ने यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में निवेशकों से 2000 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। अलग अलग राज्यों में पीड़ितों ने FIR भी दर्ज कराई। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर उसके अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। देखिए, जो चिट फंड के माध्यम से इन लोगों के द्वारा जो फ्रॉड किया गया था, करीब 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इसमें जो अमाउंट था वो इन्वॉल्व था। इसमें बहुत लोगों का पैसा इसमें डूबा था। तो उसी से संबंधित एक बड़ा मामला है और ये बड़ी कार्रवाई कानपुर नगर पुलिस और कहना चाहिए कमिश्नरेट जो है, जो नया एक व्यवस्था है उसके तहत की गई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए मंदिर ट्रस्ट का खजाना हर रोज भर रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट को हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा का दान मिल रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रगति के साथ दानदाताओं की संख्या और उनसे मिलने वाली दान की राशि लगातार बढ़ती जा रही है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ से ज्यादा का दान आ चुका है। इस राशि में ट्रस्ट के कार्यालय पर श्रद्धालुओं द्वारा जमा कराए जाने वाले कैश के अलावा दान पत्र में दर्शनार्थियों के जरिए डाले जाने वाली रकम और चेक भी शामिल है। समर्पण निधि अभियान के तहत कुल कितनी धनराशि आई, इसकी अभी गिनती चल रही है, जो 31 मार्च तक पूरी होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऑफिस का दावा है कि ये रकम 3500 करोड़ हो गई है। एक महीने में कितना दान आ रहा है और किस एक महीने में हमारे यहाँ काउंटर पे 1 करोड़ से ऊपर दान आ रहा है। अच्छा, कैसे कैसे?
नगद भी आ रहा है, दान पात्र में भी आ रहा है और चेकें भी आ रही हैं। ये तो रूटीन में चल रहा है, ये तो आता रहेगा बराबर। और जो अभियान में आया है वो अलग है, उससे कोई मतलब नहीं, उसकी भी काउंटिंग चल रही है। अच्छा, तो अभियान में कुल कितना अब तक? लगभग अनुमान है 350 करोड़ हो जाना चाहिए, 3500 करोड़। मैनपुरी में तैनात आईएएस दंपति ईशा प्रिया और ऋषिराज राजकीय पुस्तकालय में उन स्टूडेंट्स को फ्री में कोचिंग दे रहे हैं जो सिविल सेवा में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। ईशा प्रिया मैनपुरी में सीडीओ तो वहीं ऋषिराज जॉइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। आईएएस दंपति सप्ताह में एक दिन राजकीय पुस्तकालय में जाकर भाषणों और कोचिंग के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो फ्री कोचिंग दे रहे हैं आईएएस दंपति और आपको पता है कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्लान है और उसके तहत ऑलमोस्ट जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो स्पेसिफिक एक सेशन स्टूडेंट्स को देंगे और इस योजना के ज़रिए उन तमाम स्टूडेंट्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, हेल्प मिलेगी जो कि ड्रीम्स रखते हैं सिविल सर्विसेज में जाने का। बच्चों को जब मैं कल मिली तो मुझे बिल्कुल खुद ही मैं उसमें परिलक्षित हो रही थी कि हम भी 3-4 साल पहले ऐसे ही थे, हमें भी यही समस्याएं थी, हम भी इतने ही उत्सुक थे, हम भी इतने ही कंफ्यूज थे। और ये डीएम सर के प्रयासों से एक बहुत ही अच्छा आरंभ हुआ है मैनपुरी में, जहाँ पे सारे अधिकारी जाके बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं, जो यथासंभव जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।